नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ पायका जावेद। बहुत-बहुत स्वागत है मेरा और आपके यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हर बार जो है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ शख्सियात को बुलाते हैं, यहाँ पे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है और हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं और आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे जॉइन किया है हमारे सबके फ़ेवरेट डॉक्टर अभिषेक सर ने। सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला, जैसे कि हमेशा आप हमारे दर्शकों को बहुत ही सच्ची और बहुत ही फैक्चुअल बातें बोलते हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू फाइका। तो मेरी छोटी बहन की तरह हो तो आई विल ऑलवेज बी हेल्पिंग यू। और मैं अपने सभी दर्शकों से कहूँगा कि फाइका को सपोर्ट करें, उनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत ब्राइट फ्यूचर है इनका। तो आप सब भाइयों की ड्यूटी है कि हमारी बहन को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को लाइक करें, देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और वो घंटी वाला बटन भी दबा दें, बेल आइकन। थैंक हाँ, यू थैंक यू सो मच। आपसे हमेशा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि मैं हमेशा हर बार ही कहती हूँ, यू आर सीरियसली इंस्पिरेशन। और जिस किस्म की आप बातें कर सीरियसली फैक्चुअल एक सीख छोड़ के जा रहे हैं। वेल, कमिंग टू द पॉइंट, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मुख्तलिफ टॉपिक है, लेकिन पहला जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने न्यूज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान में इमरान खान के सबसे चहीते जो है, आज आईएसआई के वो लीडर जो है, आज उन्हीं को जो है वो लोग प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। वो लोग जो है उन्हीं के ऊपर, उन्हीं को जेल में बंद किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे? पाकिस्तान में हर नए दिन जो है ऐसी किस्म की न्यूज़ें जो है छाया होती है, ऐसी किस्म की खबरें हमें सुनने को मिलती है। सर, क्या रिव्यू देना चाहेंगे इस बारे में? देखो, पाकिस्तान में कोई भी चीज नेचुरल नहीं होती है फाइका। पाकिस्तान की समस्या ये है ना कि वो पर्सनल विशेष को किसी इंस्टीट्यूशन तरीके से नहीं रिजॉल्व करते। जैसे मान लो तुम्हें मेडिकल में जाना है, मुझे भी मेडिकल में जाना है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं तुम्हारा रास्ता खत्म कर दूं, तुम्हारी जिंदगी में परेशानी ला दूं कि तुम न मेडिकल पढ़ पाओ और मेरा एडमिशन हो जाए। दूसरा तरीका ये फेयर तरीका है, तुम भी किताब पढ़ो, हम भी किताब पढ़े, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए, जो अच्छा पढ़ के ले जाए उसका एडमिशन हो जाए। ये तरीका है। पाकिस्तान पहला वाला तरीका अपनाता है। वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, वो दुनिया भर के अपने इंस्टीट्यूशंस को यूज करते हैं टू मैनिपुलेट, अपने लोगों से सेटल करने के लिए अपनी दुश्मनियां, जिसे कहते हैं सेटलिंग द स्कोर। तो वो ये करते हैं, उस वजह से उनके सारे इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, चाहे वो आर्मी हो। अब एक्स डीजी, एक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसआई को पकड़ लिया इन्होंने और उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। ये वही डीजी आईएसआई है फैज हमीद, जिनको कि इमरान खान बनाना चाहते थे आर्मी का चेयरपर्सन या आर्मी का जो जनरल होता है। और उसके बाद यही है वो एक्स डीजी आईएसआई है जो इमरान खान की मदद किया करते थे, इमरान खान की मदद किया करते थे उनके रिक्विजिट जो बिल्स होते थे उनको पास करवाने में या एमएनएस को डराने धमकाने में, ताकि उनकी सरकार नहीं गिर जाए। तो इन्होंने अपना पावर का इस्तेमाल किया। अभी जिस मुद्दे में ये गए हैं अंदर, वो मुद्दा ये है कि एक कोई टेक सिटी करके कोई रियल एस्टेट फर्म थी, इनके भाई साहब वहां गए फैज हामिद के और उनको डराया धमकाया कि अपनी प्रॉपर्टी मैंने राम कर दो। तो कोई आपके नाम आपकी प्रॉपर्टी कर दे, कैसे कर दे? इसका फायदा उठाया आर्मी ने और उसके बाद इनको जो अरेस्ट करके और कोर्ट मार्शल कर रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्यों कोर्ट मार्शल आप इनको, जो नॉर्मल अदालतें होती हैं, जो नॉर्मल जो न्यायालय होते हैं, उन न्यायालय से क्यों नहीं आप इनको सजा दिला रहे हो? मेरी समझ के बाहर है ये चीज। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर इंस्टीट्यूशन यूज करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किसी इंडिविजुअल के गोल्स को। तो वहां रूल ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ पर्संस है। जो जैसा आ गया वो गद्दी पे बैठ गया, वो अपनी बात मनवाने के लिए दुश्मनों को गोली मरवा देगा। अगर गोली नहीं मरवा पाएगा तो झूठे केस में फंसा देगा, झूठे केस में फंसा के झूठे इल्जाम लगवा देगा या उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करा देगा। इस तरीके के चीजों से वो अपनी समाज को चलाते हैं, विच इज द अनसिविलाइज्ड वे ऑफ रनिंग अ सोसाइटी। ठीक है ना? तो पॉइंट यही है कि इसी में कड़ी है। अब इमरान खान के जितने आर्मी के अंदर सपोर्टर थे, आपको पता है इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, उन सबको मैसेज चला गया कि अभी तो जनरल फैज हमीद जब नहीं बच सकता तो तुम किस खेत को मूली हो? तुम तो आईएसआई के एक्स डीजी भी नहीं थे, तो हम तो, और ये रिटायर भी हो गए, तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि तुम हमारे रडार से बाहर हो, हम तुमको तब भी फंसा करके जेल में डाल सकते हैं। तो ये वो काम कर रहे हैं, अपना दुश्मनी ठीक कर रहे हैं और इमरान खान को भी मैसेज दे रहे हैं कि योर गेम इज ओवर।
इमरान खान एक पॉलिटिकल लीडर है, पॉपुलर उसको कन्विक्शन करा दी 6-7 केसेस में, और जी अब लो, अब वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो अब भाई मैं मान सकता हूं कि उन्होंने कोई करप्शन किया होगा तो फेयर आप ट्रायल का मौका दीजिए। समरी ट्रायल करवा रहे हो आप, पूरी हियरिंग नहीं होती है, लॉयर्स कहते हैं कि हमारे एविडेंस को रखने नहीं दिया गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोग केसेस फाइल करते हैं, इंडिया में भी होता है, लेकिन आपके पास यहाँ पे फ्री एंड फेयर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो वो एक आपको रिलीफ देती है, आपको लोग उनके भरोसा है कि अगर आपको बेल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपने कोई ऐसा काम किया है जिसपे जुडिशरी को लगता है कि आपको बेल नहीं मिलना चाहिए। दैट इज द थिंग। आप जुडिशरी ने अगर आपको कन्विक्ट किया तो आप ये मान के चलोगे कि हाँ ये कन्विक्शन डिजर्व करता है, ठीक है ना, बारिंग फ्यू केसेस, हर किसी को डाउट रहता है। तो वही है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि ये रूल ऑफ लॉ बेस्ड कंट्री नहीं है, रूल ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं है, रूल ऑफ पर्सन है। जो है गद्दी पे बस वही माई बाप है, उसकी सोच जो है ना वही उसकी सोच है कि जो मैं कह दूं बस वही हो जाए, और उसी हिसाब से उस चीजों को मैनिपुलेट कराता है। उसके लिए लोगों को मारना, पीटना, उठवाना, हर चीज का एक ही रेमेडी है उनके पास, अनुवट दो, सबकी गले ही काट दो भाई, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो अब इससे ज्यादा वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे, अब क्या करोगे इसका। तो उसी कड़ी में एक्स डीजी आईएसआई को भी गिरफ्तार कर लिया, इमरान खान को भी मैसेज चला गया, और आर्मी के अंदर जो लोग डिसेंटिंग थे, जो ये चाहते थे कि इमरान खान का सपोर्ट किया जाए, उनको भी मैसेज चला गया आर्मी के अंदर। जब पब्लिक एग्जीक्यूशन होता है तो लोग सरसरा जाते हैं, थर्रा जाते हैं। वो जो चिल है ना, दैट हैज बीन सेंट अक्रॉस, कि आप भी यही, आपने अगर अपनी सोच नहीं बदली तो आज डीजीआईएसआई है, कल आप आर्मी के अंदर हो, आपको आर्मी के अंदर से भी निकाल के हम कोर्ट मार्शल करेंगे। क्योंकि कोर्ट मार्शल करा रहे हैं, वो पब्लिक जो नॉर्मल सिविल कोर्ट्स होते हैं उसमें उन्होंने ये ट्रायल नहीं रखवाया। So they have given a very stern messages. Perhaps they are avoiding an what you call impending coup या impending revolt or impending mutiny within the system. ये भी हो सकता है कि उनके सिस्टम में म्यूटिनी की खबर आई हो और उन्होंने कहा कि इससे पहले कि it's too late, let's nip it in the bud. So यही है पाकिस्तान की स्टोरी, यही होती आ रही है 1947 से यही चल रहा है, यही स्टोरी है ताबड़तोड़। पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्टोरी में कोई अंतर नहीं, वहां भी वही हुआ, यहाँ भी यही। बिल्कुल सर आप आखिरकार जो है इस नेशन का बनेगा क्या सर फ्यूचर जिस हिसाब से लगातार जो है हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसी न्यूज़ें आ रही है, तो क्या लगता है फ्यूचर क्या होगा इस नेशन का, जो बार बार अगर बात करें नेबरिंग कंट्रीज की या हमारे मुल्क की बात करें तो इनको फोकस्ड हमेशा हमारी कंट्री पे रहता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इनकी आवाम में से या इनके लोगों में से कोई बंदा ऐसा निकलेगा जो एक रेवोल्यूशन ला पाएगा इनकी जो सोसाइटी है उसमें? देखो, हर सोसाइटी में समझदार लोग पैदा होते हैं, हर समझदार सोसाइटी में पढ़ने लिखने वाले थिंकर्स पैदा होते हैं, पाकिस्तान में भी पैदा होंगे। आप किसी भी, ये तो लॉज ऑफ फिजिक्स है, नेचुरल लॉ है, आप किसी चीज को एक हद तक ही खींच सकते हो, उसके बाद वो टूट जाता है, उसको यील्डिंग पॉइंट कहते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स में ना। तो पाकिस्तान को चलने दो, वहां के लोग रिवोल्ट करेंगे। आखिर फ्रांस में नहीं हुआ था रिवोल्यूशन, रशिया में रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, इंडिया में रिवोल्यूशन नहीं हुआ कि अंग्रेजों की राज के अगेंस्ट में, हर जगह पे रिवोल्यूशन आएंगे। जब आप समाज को मजबूर कर, समाज को तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तुमने जो जिस तरीके से समाज को या सोसाइटी या स्टेट को चलाया है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई, इकोनॉमिकली वायबल नहीं रह गए हो, दुनिया भर से आप लोन मांग करके देश चला रहे हो, कभी चाइना से पैसे मांग रहे हो, कभी सऊदी अरेबिया से, कभी यूएई से, और उस पैसे के लिए आप अपने आप को बेचने को तैयार हो। अपनी लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी पैसे के लिए कुछ भी बेचने को तैयार हो जाता है, मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता, तुम बैठी हो बेटा यहाँ पे। सो पॉइंट क्या है कि क्यों ऐसा समाज बना दिया आपने, आप अपने लोगों को क्यों नहीं एक प्राउड सिटीजन बनाए। पाकिस्तान के लोग कोई सारे पैदाइशी बुरे नहीं होते, आपने उनकी मानसिकता ऐसी बना दी कि वो सबसे नफरत करता है, वो दुनिया से नफरत करता है। अभी वो ट्रंप को मारने चला गया था पाकिस्तानी एक आसिफ मर्चेंट, बताओ किसी और को खुजली नहीं हुई, पाकिस्तानियों को खुजली हो रही है जाकर के हम बदला ले ले ईरान का, जाके बदला ले ले हम इसका। ये जो माइंडसेट पाकिस्तानियों को बना दिया गया है ना कि वो अपना नहीं देखते, उन्होंने इस्लाम का ठेका ले लिया, जो अरबी भी नहीं चाहते कि वो उसका ठेका लें, तालिबानी भी नहीं चाहते कि वो अफगानिस्तान का ठेका लें या तालिबान का ठेका लें या इस्लाम का ठेका लें। सारे पाकिस्तानियों से कहते हैं भैया तुम अपना देखो, ना तो तुम अफगानिस्तान के इस्लाम का ठेका लो, ना तो तुम सऊदिया के इस्लाम का ठेका लो, तुम ईरान के उसका भी ठेका मत लो, तुम अपना लो खाली। अपने अलावा वो दुनिया के मामे चाचे बनने लगे, अपने लोगों को खाना नहीं देना, अपनी लड़कियों को एजुकेशन नहीं देना, अपने लोगों को करप्शन देना। 40 करोड़ लोग हो जाएंगे आने वाले 10-15 साल में,
तुम समझ रही हो इस पॉपुलेशन को आप कैसे खिलाओगे? भाई इकोनॉमिक ग्रोथ भी ना एक लिमिटेड तक की होगी। अब इंडिया में हम 2.5 करोड़ लोग पैदा कर लें तो इंडिया का जो लैंड रिसोर्स है या दूसरे नेचुरल रिसोर्स तो नहीं बढ़ा सकती ना, उस तो लिमिटेड है, कैसे उनका पेट पालोगे? पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक ग्रोथ होती नहीं है, 2-2.5% की ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट उससे ज्यादा है। सो पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट knowing the basic concept of how to run a state. They run a state on the basis of religious and what you call, जिसको तुम कह लो एक वो ऑटोक्रेसी चला रहे हैं, जिस थियोक्रेसी चला रहे हैं। इट्स अ थियोक्रेटिक स्टेट। वो कुछ और सोचना ही नहीं चाहते। थियोक्रेसी के बाहर वो जाकर, थियोक्रेसी आपका पर्सनल मैटर होना चाहिए। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द गॉड। उन्होंने थियोक्रेसी को रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट बना दिया। तुम्हारे और तुम्हारी सरकार के बीच का रास्ता भगवान का मैटर नहीं है या अल्लाह का मैटर नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारे रूलर के बीच का मैटर तुम्हारे और तुम्हारे रूलर के बीच का रिश्ता है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है। तो ये जब तक बेसिक फंडामेंटल इश्यूज उनको नहीं समझ में आएंगे, वो एक थियोक्रेसी रन कर रहे हैं कि इमेजिनरी कंट्रीज रन कर रहे हैं, वो उसी तरह चलेंगे। उनका कोई इलाज नहीं है। वो मूर्खता के सारी हदें पार करेंगे। बट आई एम श्योर some people will ultimately stand up, they will start talking sense. उनको कुछ नहीं करना है, उनको वही करना है जो यूरोप ने किया। क्योंकि यूरोप भी वही लाइफ जीता था जो ये लाइफ जीते। उसको भी दुनिया भर में जाके अपनी आइडियोलॉजी को फैलाना था, प्रचार करना था, लोगों को मारा काटा, लोगों के कल्चर को डिस्ट्रॉय किए। अब वो चुप होकर बैठ गए। अब वो दुनिया भर में अपनी कॉलोनाइजेशन के लिए माफी मांगते कि हाँ भाई कॉलोनाइजेशन एक अच्छी चीज नहीं थी। कुछ दिन पहले पुर्तगालियों ने माफी मांगी है फॉर कॉलोनाइजेशन एंड what you call acts that they have committed, horrific act that they have committed to the people of Africa and otherwise. तो ये माफी मांग रहे हैं। तो ये पाकिस्तान उसको नहीं मांगता माफी। पाकिस्तान तो इनहेरिटर कहता है, हम सारे टॉर्मेंटर्स की इनहेरिटर है। कर एनीवेज, तो बॉटम लाइन बेटा यही है कि वो कंट्री को कंट्री की तरह नहीं चलाते, वो पॉलिटिकल साइंस की तरह नहीं चलाते। रनिंग अ कंट्री इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वो रनिंग अ कंट्री को मैटर बना चुके हैं थियोक्रेसी का। जो आपको रिलीजन पढ़ना है तो वो आप दूसरे मतलब से पढ़ते हो, वो आपका मोरालिटी का इशू होता है। बट पॉल साइंस आपने पढ़ना ही नहीं है, आपने पता नहीं कोई साइंस नहीं पढ़नी है। सो द कंट्री इज डिवॉइड ऑफ विजडम। ज्ञान नहीं है उनके पास, बाकी सब है उनके पास। इमोशन है, बस सब कुछ है, बाकी ज्ञान की लिए वो तैयार नहीं है। ज्ञान को वो छूना ही नहीं है। सो यही प्रॉब्लम है उनकी। बिल्कुल सर, होप सो अब ये पाकिस्तानी समझ जाए, क्योंकि थक चुके हैं लोग उनको समझाते। होप सो कि उनमें से भी कोई इंटेलेक्चुअलिटी निकल के आए बाहर जो उनके नेशन को समझाए। अपने भारत की बात करते हैं, चूंकि आपको भी पता होगा कि हमारे पास 28 आइलैंड्स वापस दे दिए गए हैं। उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहोगे इस बारे में? हाँ देखो, ये तो बहुत बड़ी एक विक्ट्री है। 28 आइलैंड वापस नहीं दिए गए हैं। बेसिकली 28 आइलैंड को रन करने का, उस पर डेवलपमेंटल एक्टिविटी करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिया को वापस मिल गया। और ये देखो कि ये इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये जो मोइज़ू थे ये आए ही थे ऑन द बेसिस ऑफ एंटी इंडिया, जो वो कह लो एंटी इंडिया प्लैंक, इंडिया गेट आउट, ठीक है ना। तो अब आज अपनी बात को ही हैज टू टेक इट बैक। तो यही है। अब इसको इंडिया की डिप्लोमेटिक विक्ट्री मान लो या कोई और विक्ट्री मानना चाहते हो तो वैसे मान लो। सो दिस इज हाउ इट इज एंड इट्स अ गुड डिप्लोमेसी ऑफ प्रधानमंत्री मोदी एंड अदर पीपल, समझिए ना। तो मैं उसको इसी नज़र से देखना चाहूँगा। और ये जो 28 आइलैंड के कंट्रोल हमें मिला है, that shows कि we have a long way to go with India and मालदीव का जो रिलेशनशिप है। और इसमें एक बात मैं ज़रूर ये कह दूँ कि जो देश चलते हैं ना, वो देश चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन। यही गलती की थी मोइज़ू साहब ने। वो कंट्री को ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन चलाने की कोशिश कर रहे थे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और उनको ये बात रियलाइज़ हो गई कि कंट्री इमोशन से नहीं चलते, कंट्री
रियलिटीज से चलते हैं। आप चाइना को दे तो देते और आइलैंड, पर चाइना ना फिर उसके बाद चाइना गो बैक किनारे नहीं लगा पाते, क्योंकि चाइना तो पूरा का पूरा आइलैंड ही आपको डुबोने की कैपेसिटी रखता है। इंडिया को सब लोग इसलिए गाड़ी दे देते हैं क्योंकि भारत जो है वो सबके भलाई की बात कहता है। भारत किसी को दबाना नहीं चाहता, भारत किसी को कुचलना नहीं चाहता, इसलिए जिसको देखो वो भारत के बारे में कह देता है। तो आज यही मौजू हैं जो जा करके सोचे थे कि हम चाइना के हाथ में जाएंगे और चाइना जैसा कहेगा वो हम कर लेंगे। वैसा हुआ नहीं, क्योंकि इट्स वन थिंग टू हेल्प एंड अदर थिंग टू, जब तुम्हारे पास कोई आएगा ना हेल्प करने के लिए, मगर उसकी अगर इंटेंशन गंदे है ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यार ये आदमी ठीक नहीं है, इससे दोस्ती ना ही करो तो बेहतर है। तो वही बात हुआ कि वो मौजू साहब चाइना के पास जा रहे थे और चाइना से उनको फीलिंग आ गई कि भाई चाइना कैसे ट्रीट करेगा हमको। चाइना आपको इक्विवेलेंट तो नहीं ट्रीट करेगा, इक्वल तो ट्रीट नहीं करेगा। चाइना आपको ट्रीट करेगा एज ए क्लाइंट स्टेट, चाइना आपको ट्रीट करेगा एज ए चुच्चा सा स्टेट, क्योंकि चाइना के आगे तो मुइज़ू के या मालदीव की कोई बहुत बड़ी आइडेंटिटी है नहीं। तो इट्स अ बिग विक्ट्री। और ये भी सीख जाना चाहिए लोगों को कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से चीजें नहीं चलती हैं, कि इंडिया आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज मुझे 6 महीने के अंदर में 28 आइलैंड का आपने जो गेट आउट इंडिया था वो हो गया गेट इन इंडिया, हेल्प इंडिया, सब कुछ इंडिया। सो इसलिए ना बातें करना बहुत आसान है, बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि जब तक आदमी सुन रहा होता है तो बोलने वाले को लगता है यार मैं जो बोल रहा हूँ वो सही सब कुछ होने वाला है। लेकिन जो सुन रहा होता है, जो पेशेंट होता है, वो मन में जानता है कि आप जो बोल रहे हो उसकी हकीकत क्या है और जो हम कर सकते हैं उसकी हकीकत क्या है। तो जो इसलिए कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो वंस अगेन एज एन इंडियन वी बोथ आर हैप्पी। हम मालदीव्स के लोगों का अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट हो, और अगर इंडिया उनके डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है तो वी आर प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपने बहुत अच्छी बातें बोली और आपने बहुत फैक्ट्स पे बातें बोली। थैंक यू सो मच। और भी इंटरव्यूज में आपको बुलाते रहेंगे और आने वाले समय में हम सीधे ही जो है पब्लिक रिव्यूज भी लेंगे। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच अभिषेक सर वंस अगेन। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू। जय भारत।